नमस्कार, मैं हूं मनोहर मनोज। पुनः कार्यक्रम सत्य असत्य और अर्ध सत्य में। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कोरोना को लेकर हो रही पैनिक स्थिति पर। दोस्तों, कहना न होगा कि कोरोना को लेकर के हम कुछ ज्यादा ही पैनिक हो चले हैं। कहीं न कहीं बीते 4 महीने में पूरे दुनिया में और भारतवर्ष में कोरोना को लेकर जो नजारा दिखा, जो कोरोना महामारी को लेकर सरकारों ने, अस्पतालों ने, समाजों ने और परिवारों ने जिस तरीके से अपने आप को लेकर के बचाव किया, जिस तरीके से लोगों में शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे, मनोवैज्ञानिक तौर पे और पूरे सिस्टम के एक तरह से जो एक अर्थव्यवस्था है, जो पूरा एक जो आर्थिक डायनेमिक्स है, कैसे पूरे इस सिस्टम पर इस कोरोना ने कैसे प्रभाव डाला। हमने ये देखा कि जब इस महामारी का उदय हुआ और पूरी दुनिया में प्रसार होना शुरू हुआ और जिस तरीके से अलग अलग देश की सरकारों ने कोरोना से एक दूसरे के टच में लोग ना आए, एक दूसरे के संपर्क में ना आए और इस बीमारी को और बढ़ाने में एक तरह से उसका एक हथियार न बने, उसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म आया, उसके लिए लॉकडाउन का नॉर्म आया, उसके लिए तरह तरीके से व्यक्तिगत तरीके से बचाव के उपाय बताए गए। शुरू में ये आया कि हाथों में ग्लव्स लगाया जाए, फिर बात ये आई कि नहीं, ग्लव्स नहीं, मास्क ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा बात ये आई कि हर 20 मिनट पर हाथों को साबुन से या किसी भी डिटर्जेंट से धोना जरूरी है और साथ ही साथ एक से व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में कुछ मीटर की या कुछ गज की एक तरह से डिस्टेंसिंग जरूरी है। दोस्तों, पिछले 4 महीने में कई तरीके के डॉक्ट्राइन आए, कई तरीके के परसेप्शन आए, पर्सपेक्टिव आए, अलग अलग रिसर्चेज आए, मेडिकल एक्सपर्ट के रिसर्चेज आए, अलग अलग सरकारों ने अपने अनुभव से सीखा और इसको लेकर के कैसे बचाव किया जाए, कैसे उपचार किया जाए, कैसे यदि अस्पताल जाने की नौबत आए तो उसे लेकर के क्या किया जाए। करीब करीब अब सारी बातें मास मीडिया के जरिए, प्रचार तंत्र के जरिए या एक इंटरपर्सनल और सोशल कम्युनिकेशन के जरिए अब लोगों को ये जानकारी हो चुकी है। हम सब इस बात से वाकिफ हो चुके हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। परंतु पिछले 4 महीनों के दौरान मैंने ये देखा है और खुद स्वयं मैंने ये अनुभव किया कि हम कुछ कोरोना के खौफ से ज्यादा ही खौफजदा हो गए हैं। खौफजदा होने का मतलब ये नहीं कि हम असावधान हो जाएं, हम लापरवाह हो जाएं या हम अपने बचाव के तमाम तरीकों के प्रति जो है एक तरह से ढीले पड़ जाएं। खौफजदा से बचने का मतलब ये है कि हम इसे ज्यादा अपने मन पर हावी न होने दें। हम इसे कहीं न कहीं मनोवैज्ञानिक रूप से भी इस बीमारी का नाम सुन करके और इसके एक तरह से चर्चा जान करके या इससे संबंधित तमाम खबरों को पढ़ करके या सुन करके हम लोग मनोवैज्ञानिक रूप से हार चुके हैं। आर्थिक रूप से तो हार ही चुके हैं, न केवल व्यक्तिगत स्तर पे बल्कि सामूहिक स्तर पे, सरकारी स्तर पे करीब करीब लॉकडाउन की स्थिति रही। अगर 3 महीने के बाद अगर उसमें ढील भी दी गई तो वह पर्याप्त नहीं है। वह पूर्व की स्थिति जिसमें इकोनॉमी के सारे इंडिकेटर नेचुरल वे में जो अपना काम कर रहे थे, आज करीब करीब वह स्थिति न केवल भारत की बल्कि दुनिया के किसी देश की नहीं है। और अगर बात करें ग्लोबल बिजनेस की, टूरिज्म की, ट्रेवल की, ट्रेड की, तो वो करीब करीब बिल्कुल जो है औंधे मुंह गिरा पड़ा है। तो दोस्तों, इस कार्यक्रम के जरिए हमारा कहने का मतलब ये है कि हम इस बात को जाने कि इस कोरोना पेंडेमिक या इस कोरोना का जो कोविड-19 वायरस है, दरअसल यह उतना भी घातक नहीं है जितना हम इसे एक तरह से लोगों के सामने कम्युनिकेट कर रहे हैं। यह घातक इस मामले में ज्यादा है कि इस महामारी के एक व्यक्ति से दूसरे और दूसरे व्यक्ति से पूरी दुनिया में फैलने की पूरी संभावना छिपी है, जो इसका सबसे खतरनाक पक्ष है। और जब यह बीमारी लोगों में फैल जाती है तो जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति का जो पूरा जो एक तरह से फिजिकल स्टेटस है या पूरा उसका जो उसके बॉडी का जो मेडिकल स्टेटस है, उस बात पर निर्भर करता है कि यह महामारी उससे कितना नुकसान करने जा रही है या थोड़े दिन नुकसान करके पुनः जो है एक तरह से
उसके इम्यून सिस्टम के द्वारा मात दी जा रही है, या कुछ दिनों के लिए सर्दी बुखार या कमजोरी के बाद यह अपने आप नेचुरल वे में खत्म हो जा रही है। हमें इस स्टेटस को भी जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, पूरी दुनिया के जो आंकड़े आए हैं और उसके तहत जो खास करके जो पश्चिमी देशों के आंकड़े आए हैं, जिसमें यूरोप, अमेरिका और ब्राजील जैसे जो ठंडे देश हैं, वहां पर इस महामारी के जरिए न केवल प्रसार ज्यादा हुआ, ज्यादा से ज्यादा लोगों में यह रोग संक्रमित हुआ, बल्कि जो इस संक्रमित लोगों में इस बीमारी की वजह से जो कैजुअलिटी की जो दर है, पूरी दुनिया के आंकड़ों का अगर आप तुलनात्मक अध्ययन करें तो आपको पता चलेगा कि वहां करीब कैजुअलिटी की दर 5 से लेकर 10% देखी गई। वजह ये थी कि यह बीमारी सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार से जुड़ी है। कहीं न कहीं इसमें सिम्टम निमोनिया के और कहीं न कहीं सिम्टम वो फ्लू वाले हैं। यह ठीक है कि यह वायरस बिल्कुल नया है और किस तरीके से शरीर को एक तरह से ये भेदता है और कैसे अंदर जाकर यह जगह बनाता है और कैसे इम्यून सिस्टम से इसकी लड़ाई कैसे सह और मात की चलती है। तो उसमें ठंडे मुल्कों में कहीं न कहीं ठंड की वजह से इस बीमारी का जो कहर है या असर जो है कुछ ज्यादा देखा गया, इसलिए वहां पर मौतें भी ज्यादा हुई और कहीं न कहीं बीमारी का प्रसार भी ज्यादा हुआ। उसके लिए कुछ लापरवाही भी जिम्मेवार थी और जब वो लोग चेते तब तक देर हो चुकी थी। लेकिन यूरोप के अधिकतर देशों ने, चाहे वो इटली हो, स्पेन हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो और ब्रिटेन हो, इन्होंने कहीं न कहीं बचाव के रास्ते अपनाकर देर सवेर कुछ हद तक इस बीमारी पर काबू पाए। और हालांकि उनकी कैजुअलिटी 10,000 से लेकर के 35-40 हजार तक हुई। सबसे ज्यादा कैजुअलिटी ब्रिटेन में हुई और सबसे कम कैजुअलिटी करीब 9,000 के करीब जर्मनी में हुई। लेकिन आज वहां पर संक्रमण की रोजाना दर्ज होने वाली संख्या पहले से घटी है। लेकिन अमेरिका में और लैटिन अमेरिका में, खास करके ब्राजील में, अभी भी अफसोस के साथ यह संख्या बढ़ रही है और कैजुअलिटी की संख्या अमेरिका में तो 1.25 लाख और ब्राजील में करीब 60 से 70 हजार हो चुकी है। तो अगर यूरोप और अमेरिका के अलावा अगर और देशों की बात करें, एशियाई देशों की बात करें और दुनिया के दूसरे सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश अपने भारत की बात करें, तो यह 3 महीने के लॉकडाउन तक तो इसकी रफ्तार मॉडरेट थी। लेकिन लॉकडाउन हटने के बाद से कहीं न कहीं इसकी रफ्तार तेज हुई है। आज संक्रमितों की संख्या करीब 4 दिनों के अंदर 1 लाख हो जा रही है और हम करीब 8 लाख क्रॉस कर चुके हैं और जल्दी 9 लाख को छूने वाले हैं। कैजुअलिटी भी 22,000 हो चुकी है। परंतु हमें ये देखना पड़ेगा कि यह महामारी जो ये 8 लाख या 8.5 लाख की संख्या प्राप्त करी है, इसे पाने में करीब 4 महीने लगे हैं और 22,000 लोगों की जो जान गई है वह भी करीब 4 महीने का आंकड़ा है। भारत में करीब 70 से 80 हजार लोग रोजाना अनेकानेक कारणों से, चाहे बीमारियों से या वृद्धावस्था की वजह से या दुर्घटना की व्यवस्था से मरते हैं। लेकिन इस पेंडेमिक से करीब 22,000 लोगों की जान गई है। हमें शुक्र है, फख्र है कि हमारे हेल्थ सिस्टम ने इतने पर रखा है। हो सकता है इसे और कम भी रखा जा सकता था और यह भी हो सकता था कि इससे ज्यादा लोगों की भी जाने जा सकती है, जाने जा सकती थी बजाफ्ता। लेकिन आज की तारीख में कहीं न कहीं कोरोना के हर स्टेटस पे हमें एक रियलिस्टिक होकर सोचने की जरूरत है। हमें यह भी देखना होगा कि कहीं न कहीं यह महामारी उन ऐसे हजारों और लाखों लोगों में आकर संक्रमित होकर और कहीं न कहीं उनके इम्यून सिस्टम के द्वारा उत्पन्न की गई एंटीबॉडीज के द्वारा मात भी दी जा चुकी है। हमें यह भी देखना होगा कि कई लोगों में टेस्ट हुआ है और टेस्ट होने के बाद जो उनके प्राथमिक बचाव के जो तरीके हैं, उस तरीके के जरिए हफ्ते दिन में, 5 दिन में, हफ्ते दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में उसे ठीक भी किया गया है। और जो दुर्भाग्य से जो इस बीमारी की गंभीरता वाले स्टेटस का शिकार हो गए हैं, उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगा है और कुछ लोगों की दुर्भाग्य से मौत भी हो गई है। और मौत होने वाले लोगों में कुछ कम उम्र के भी लोग हैं। परंतु कहीं न कहीं मृत्यु का विधान तो अपने हिसाब से चलता है। लेकिन इस महामारी के बहाने जो हमारे देश की और हमारे दुनिया की आबादी की जो वैज्ञानिक हार हो चुकी है, जो हमें कहीं न कहीं हम बियॉन्ड प्रोपोर्शन इस बीमारी के खौफ से खौफजदा हैं, उस पर कहीं न कहीं हमें ठंडे दिमाग से, बड़े तसल्ली भाव से और बड़े ही हमें
एक तरह से रैशनल तरीके से सोचने की जरूरत है। हमें यह देखने की जरूरत है कि यह महामारी सर्दी खांसी बुखार पैदा कर रहा है। यह बीमारी कोई रातों रात किसी व्यक्ति की जान नहीं ले रहा है। यह किसी भी व्यक्ति के एक तरह से कोई रातों रात जो है उसे कोई हार्ट फेल कर देना या शरीर में जो है एक तरह से प्लाज्मा की एकदम रातों रात कमी हो जाना या जो अलग अलग जो बड़े खतरनाक जो सिम्टम होते हैं वो सिम्टम इसमें नहीं है। अगर ये सिम्टम किसी में आते हैं तो वो चंद लोगों में आते हैं, खासकर जो पहले से बहुत बड़ी बीमारियों के शिकार हैं। परंतु आज जब यह हकीकत बन गई है कि कोरोना पेंडेमिक पूरी दुनिया में फैला है या फैल रहा है या और आगे भी फैलेगा, तो कहीं न कहीं हमें इस कोरोना पेंडेमिक से खौफ होने के बजाय हम उसके साथ कैसे प्रतिकार करें, उसका बड़े ही ठंडे तरीके से तसल्ली भाव से हम अपने आप को आश्वस्त कर ले कि हम मनोवैज्ञानिक रूप से नहीं हारेंगे। हम वो तमाम बचाव के तरीके को बड़े ही बिना ही पैनिक से उसे अपनाएंगे और उस बीमारी को मात देंगे और इंतजार करेंगे उस वक्त का कि जब इसका चेन जो है पूरी दुनिया में हर जगह पूरे तौर पे समाप्त हो चुका होगा और कहीं न कहीं दुनिया के 22 देशों में जो इस पे वैक्सीन बनाने के लिए जो पूरी जद्दोजहद हो रही है, जो पूरी रिसर्च हो रही है, पूरी दुनिया अपनी सर्वाधिक मेधा का इस्तेमाल आज इस महामारी के वैक्सीन बनाने में लगा रही है। वह दुनिया जो आज की तारीख में अनेकानेक हिस्सों में कितने अधुनातन और अद्यतन ज्ञान से लवरेज हो चुकी है, चाहे स्पेस साइंस हो, न्यूक्लियर साइंस हो, नैनो टेक्नोलॉजी हो, कंप्यूटर साइंस हो, तो कहीं न कहीं मेडिकल साइंस में इस वायरोलॉजी फील्ड में इस जो नई महामारी आई है या आगे भी कुछ महामारी हो सकती है, उस महामारी को लेकर के पूरी दुनिया आने वाले दिनों में भविष्य में कैसे अपने आप को अलर्ट रखेगी, कैसे चाक चौबंद रखेगी, कैसे मानवता को बचाएगी और कैसे पूरी दुनिया का एक नया ऑर्डर तैयार होगा कि अब भविष्य में किसी भी महामारी को लेकर के एक फुल अलर्ट और नो टॉलरेंस टू एनी सॉर्ट ऑफ लैक लस्टर की भावना कैसे हमारे वर्ल्ड ऑर्डर में आएगा। उसके लिए आज से काम कर देना शुरू कर देना होगा, बल्कि वो काम शुरू हो चुका है। कहीं न कहीं वैक्सीन को लेकर के पूरे 22 देश जिसमें भारत भी है एक देश है, और इतना ही नहीं, अब इसकी तो कई सारी दवाइयां भी आ रही हैं। कई सारी दवाइयों को ड्रग कंट्रोलर ने जो है अपना परमिशन भी दे दी है, उसके लिए अनुमति दी जा चुकी है। टेस्ट हो चुका है कि जब इस बीमारी की गंभीर स्थिति हो तो उसमें फलाना फलाना दवा का इस्तेमाल हो सकेगा और व्यक्ति की जान बचाई जा सकेगी। लेकिन कमोबेश आज करीब करीब 1,30,00,000 लोगों में जो ये संक्रमण हुआ और आने वाले दिनों में भगवान न करे ये संक्रमण बढ़े। लेकिन अगर मान के चलते हैं कि अगर इतने ही लोगों में या फर्ज करिए कि 5 करोड़ और लोगों में यदि यह संक्रमण फैलता है तो हमें मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार रखना होगा, यह सोच करके यह सर्दी खांसी बुखार और नजले का ये शॉर्ट टर्म जो अटैक है इसे हम मात दे देंगे। यह बताने की जरूरत नहीं कि शरीर के इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए क्या क्या चीज इस्तेमाल करें। आज सोशल मीडिया के जरिए यह करीब करीब हर व्यक्ति जान चुका है कि हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम कैसे बढ़ता है। और लेकिन यह भी बहुत जरूरी है कि इम्यून सिस्टम के साथ साथ फिजिकल रेसिस्टेंस के साथ साथ अगर मनोवैज्ञानिक रूप से भी हम पूरे तौर पे तैयार रहते हैं, रेसिस्टेंस रखते हैं, तो वो फिजिकल रेसिस्टेंट को और ज्यादा बलवती करेगा या कहीं न कहीं व्यक्ति को और ज्यादा स्ट्रेंथन करेगा और ज्यादा ताकतवर बनाएगा कि मनोवैज्ञानिक रूप से तुम्हें नहीं हारना है। इस अटैक पर, इस वायरस के अटैक को हमें देर सवेर हरा ही देना है। और शुक्र की बात यह है कि 90 से 95% लोगों ने इस वायरस अटैक को हराया है। ऐसे कई लोग हैं जिन पर यह वायरस का अटैक हो भी चुका होगा, क्योंकि हम जितने भी टेस्ट कर रहे हैं सब वो रैपिड और एंटीजन टेस्ट कर रहे हैं। हम यदि अगर यह टेस्ट करें, एंटीबॉडी टेस्ट करें कि किसमें एंटीबॉडी कोरोना की बनी है और किसने इस रोग को मात दी है, अगर वह आंकड़ा आता है तो वह स्टैटिस्टिक्स हमारी दुनिया में एक बहुत बड़ी एक मनोवैज्ञानिक विजय की, मनोवैज्ञानिक खुशी की एक लहर दौड़ाएगी और दुनिया के करीब 800 करोड़ लोगों को पूरे तौर पे चाक चौबंद करेगी कि आप तैयार हो। इस मानवता ने सदियों में, शताब्दियों में और इतिहास की अनगिनत खाइयों में न जाने कितनी चोटें खाई हैं,
कितने शिद्दत से मुकाबला की है और कितने बाधाओं को, कितने रुकावटों को और कितने खतरों से पार पाई है और दुनिया आज इस मुकाम पर पहुंची है। कहीं न कहीं इस खतरे को भी हम अभी वर्तमान में पालेंगे और भविष्य में जो खतरे आएंगे इससे रिलेटेड, तो पूरी दुनिया का नया ऑर्डर उसका पूरा माकूल जवाब देगा और पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज के रूप में, एक ग्लोबल यूनिटी के रूप में इस तरीके की किसी भी संभावित पेंडेमिक के लिए कंधे से कंधे मिलाकर, बाहों से बाहें मिलाकर एक तरह से इसका प्रतिकार करेगी, मुकाबला करेगी। इस नोट के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं कि हमें अब जरूरी वक्त आ गया है, हमें यह अवसर आ गया है कि हम सब मनोवैज्ञानिक रूप से बिल्कुल तैयार रहें कि इस कोरोना को हम मात देंगे। अगर यह कोरोना हमें आएगा भी तो हम उसका डटकर मुकाबला करेंगे, उसे हराएंगे और सब व्यक्ति स्वस्थ होंगे और जल्दी ही दुनिया का एक ऐसा ऑर्डर बन जाएगा जिसमें सब लोग खुशहाल होंगे और दुनिया के सारे इंडिकेटर, इसमें सबक भी काफी सीखने को मिला है। उस सबक को सीखते हुए, उस सबक को अपनाते हुए वो गलती न करेंगे जिससे मानवता का, दुनिया का, पर्यावरण का, बायोम का, परिवेश का या पारिस्थितिकी को कोई खतरा हो, कोई नुकसान हो। और अगर किसी भी तरीके का अगर नया पेंडेमिक आता है तो पूरी दुनिया जो है उसका डटकर मुकाबला करेगी और उसे मिनटों में चकनाचूर करेगी। बस इसी बात के साथ मैं ये अपनी बात समाप्त करता हूँ। फिर आपसे भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, सब खैर, गुड बाय।